देवो देवी सर्वभूतेषु मातृपितृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पिछली चर्चा में मैंने स्थूल शरीर के बारे में परिचय सूक्ष्म दिया था, क्योंकि बाकी सभी लोग जानते हैं ही। अब चलते हैं हम सूक्ष्म शरीर की ओर। जिस प्रकार जो है भौतिक जगत में ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। और ठीक उसी प्रकार अध्यात्म जगत में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है। कारण शरीर को हम प्रारब्ध शरीर भी कहते हैं, जो कि पूर्व जन्म के संचित कर्म और इस जन्म के भी संचित कर्म उसमें जो है सब रिकॉर्ड होते रहते हैं, और समय आने पर वो विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होकर आपको चमत्कृत कर देते हैं। कभी आपको आनंद से आनंदित कर देते हैं, सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम सूक्ष्म शरीर के बारे में पहुँचते हैं। देखिए, शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे। और हमारे जो है 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 7 धातुओं से बना हुआ शरीर मैं हूँ, ये अहंकार है। और इस शरीर में मैं कैसे जीवित रहूं और मेरी सीमाएं क्या है, ये जानने वाली बुद्धि है। और संकल्प और विकल्प, जिस प्रकार हम 2 पैरों से चलते हैं, तो संकल्प लेने के बाद फिर संकल्प कैसे पूरे होंगे, उनके लिए विकल्प होते हैं। तो विकल्प और के बारे में जो है, जो भी है, वो जो संगुणित गति है, उसको मन कहते हैं। और आपके जो कारण शरीर से और संकल्प विकल्प से जो प्रकल्प बनते हैं, वो उसको चित्त कहते हैं। तो ये आप भौतिक रूप से इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनका अनुभव नित्य करते हैं। ये शरीर हमारे जो है आंतरिक शरीर की भी रक्षा करता है। सभी जितने भी हमारे आर्गन्स हैं, यही 14 मिलके ही और सभी रोगों के से प्रतिरोधक क्षमता इत्यादि देते हैं। लेकिन अब ये कैसे जो है सशक्त होंगे, इसके लिए मैं आपको एक उपनिषद से, मैंने पहले भी कहा कि हम जो भी रास्ता लेंगे किसी भी धर्म का होगा, उसके सभी सद्गुण हमें लेते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। सद्गुण लेते हुए, निचोड़ लेते हुए। हमारा बीज मंत्र यही है कि सर्व प्रमोद ही है सब ग्रंथों का सार, सभी तो यही कहें सुखी रहे संसार। जो रास्ता आपको सरलता से उपलब्ध करा सके, वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो प्रमाणित है, वो तर्कों द्वारा प्रमाणित है, विज्ञान द्वारा प्रमाणित है, तो हम उसे ले सकते हैं। जैसे बुद्ध जी से हमने जो है लिया, अपो दीपो भाव, आप अपने दीपक स्वयं बने। और यही हम सबसे कहते हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन मेरी बात आप सुन सकते हैं। हो सकता है कुछ बातें मेरी बोध में भी आपके आ जाएं, लेकिन आपको अपना दीपक स्वयं जलाना है। जब आप अपना दीपक जलाएंगे तो आपको स्वयं के दर्शन हो जाएंगे। जब आपके स्वयं के दर्शन होंगे, क्योंकि आप उसके अंशी हैं, सभी ज्ञानी जन कह गए हैं, तो फिर आप अपने जो भी है आपका इष्ट, उसका बोध हो जाएगा आपको। बोध
और दर्शन भी हो जाएगा, आत्मदर्शन जिसे कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में कठोपनिषद में जो, जैसा कि मैं कह रहा था कि एक चर्चा है कि एक बार सभी मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सभी जो है आपस में युद्ध करने लगे, विवाद करने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ही जो है शरीर को चलाते हैं, हम ही शरीर के लिए उपयोगी हैं, इत्यादि इत्यादि। काफ़ी देर जब बहस सुना तो जो सबके आधार हैं, सबके आधार हैं प्राण। वो प्राण देवता, उनके अभिमान को चोट लगी तो बेचारे उठ के चल दिए। जैसे ही चलने लगे तो सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब विकल हो गईं। जब सब विकल हो गईं तो सबने प्रार्थनाएं की कि हे प्राण देवता, आप ही हमारे आधार हैं। तो इस प्रकार से प्राण देवता जो है प्रसन्न हुए, फिर से प्रतिष्ठापित हो गए। तो प्राण देवता के बारे में हम आपके बारे में बताएं कि जो कि हमारे उपनिषद में दिया हुआ है कि प्राण देवता अपने को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर में व्याप्त रहते हैं, जिसे क्रम से कहते हैं प्राण, समान, उदान, व्यान और अपान। अपान देवता आपके गुदा, मल, मूत्र ये सब उनके कंट्रोल में आते हैं, उनके अनुशासन का पालन करते हैं। और समान देवता आपके पेट में व्याप्त है। पेट में समान देवता आपके सभी रसों का, सभी ऊर्जाओं का समान रूप से पूरे शरीर में, नाभि में इनका केंद्र है। सभी पूरे शरीर में बिना किसी भेदभाव की, ज़रूरत के हिसाब से ये भेजते हैं सब जगह जो है। उदान आयु आपके पूरे शरीर में व्याप्त है और व्यान आयु आपके मुख के ऊपर, आपकी बुद्धि और ब्रेन जो भी कहें यहाँ पर व्याप्त है। इस प्रकार से ये, लेकिन 5 प्राण वायु, इनका भोजन श्वास है। प्राण का आधार क्या है? श्वास। तभी मैं कहता हूँ कि श्वास आप जो है नाभि से ले, केंद्र है नाभि। जब नाभि में ठोकर मारेंगे तो सारे द्वार सूक्ष्म के जो दर्शन देंगे, एक एक मन देवता, आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सबसे पहले तो वही सब सामने आएंगी। सबसे पहले प्रथम दर्शन वही होंगे। लेकिन इसकी जो है द्वार है नाभि। यहाँ पर जब सांसों की चोट से ही ये द्वार खुलता है, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अतः जो है सांसों का द्वारा जो है आप अपना ये रास्ता ज़रूर खोलें। और 3 प्रकार के आप ये समझिए, जैसे ठोस, द्रव, गैस हैं, 3 प्रकार के रिश्ते भी हैं आपके। दूसरा, पहला तो ब्रेन द्वारा आप कार्य व्यवहार करते हैं। दूसरा आपका जहाँ पर प्राणायु वायु है, आयु भी है और वायु भी है, देवता रहते हैं। वहाँ पर जो है हृदय, यहाँ पर आप जो है आत्मिक प्रेम जो आपको माता से, पिता से, भाई बहन इत्यादि इत्यादि से, और जो समान आयु है नाभि, ये बड़ी गहरी आपको मित्रता प्रदान करते हैं, गहरी मित्रता। तो ये अटूट होती है, इसी को प्रेम कहा जाता है। ये नहीं टूटती। बुद्धि द्वारा जो है आप
तोड़ सकते हैं, हृदय भी टूट जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये मित्र मित्र वेद में भी इनको प्रथम देवता कहा गया है। वेद मंत्र यजुर्वेद के स्मरण करते हैं सभी ब्राह्मण। ओम सम नो मित्रः सम वरुणः सम नो भवतो अरमा सम नो इंद्रो बृहस्पतिः सम नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदस्यामि ऋतं वदस्यामि सत्यं वदस्यामि तन्मावतु तद्दक्त्वार्मवतु अवतु माम अवतु वक्तारमवतु वक्तारम। सभी ब्राह्मण पढ़ते हैं इसे। प्रथम देवता है, प्रकाश के देवता है, प्रकाश और प्रकाश के देवता। तो आज की चर्चा बस यहीं तक कि हम जो है हमारे लिए अध्यात्म क्यों जरूरी है और इसको कैसे सरल से सरल ढंग से समझें। क्योंकि इसको धर्मों ने बड़ा, पहले तो धर्म पहुँचे हैं, फिर सेंटीमेंट धर्म में जब भी जुड़ा है तो व्यापार का रूप ले चुका है, लोभ का लेव। तो हम ना धार्मिक रहेंगे। धार्मिक का मतलब ये मान के चलिए कि ठोस मैं कह रहा हूँ। न नास्तिक रहेंगे, ये भी ठोस ही हैं। हम वास्तविक रहेंगे, जो द्रव के समान है। हम नया आकार लेंगे, ऐसा आकार जो प्रकृति के नियमों से बद्ध हो और जितने भी सद्गुण हों इसमें प्रतिष्ठित हों। जब किसी भी शरीर में सद्गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो शरीर भार विहीन हो जाता है, मतलब गुरुत्व के बाहर हो जाता है। तो हम इतने सद्गुण धारण करें कि हम भार विहीन हो सकें। प्रणाम। आज की चर्चा इतनी है।